अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। 5 अगस्त 2025 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक का आगाज़ कर रही है और 5 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पे ये तहरीक शुरू हो जाएगी। इस तहरीक का एक्शन प्लान क्या है, इसके खालोखत क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं और क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक है या इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, महमूद अचकज़ई और दीगर जमातें और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी शामिल हैं, या महज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोलो फ्लाइट है। आज के व्लॉग में इस पे बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ जाएंगे और उनके पाकिस्तान आने से इमरान खान की रिहाई की राह कितनी हमवार हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बकौल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो आर्टिकल छपा है उसकी हकीकत क्या है। इन तमाम मौज़ूओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि 5 अगस्त की तारीख क्यों ली गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। बज़ाहिर एक बात बड़ी क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 अगस्त की तारीख इसलिए दी है कि 5 अगस्त को 2 साल पहले जो बानी PTI इमरान खान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था। इससे पहले 9 मई को उनको गिरफ़्तारी हुई थी और उस गिरफ़्तारी के वक्त जो हुआ था वो सब आपके सामने है। एक तो रीज़न ये नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा क्या रीज़न है, ये तमाम वो सवालात हैं, वो नुक्ते हैं जो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। अब पहली जो अहम बात है वो ये है कि अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मसाइल नहीं हैं तो ये बात गलत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से पाकिस्तान में मसाइल नहीं हैं तो ये बात भी गलत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से हुकूमत को या मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों में को या दीगर सूबों में जो हुकूमतें हैं उनको मसाइल नहीं हैं तो ये भी मसला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मसाइल नहीं हैं तो ये बात भी गलत होगी। तो मसाइल तो हैं और ये मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिर्द घूमते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने मसाइल क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर ये समझता है कि उनका जो लीडर है उसको नाहक कैद किया गया है। अब वो नाहक हैं या वो हकीकत है और जिन जराइम में उनको सज़ा है वो एक अलग बात है। उसके बहुत से पहराए दिए जाते हैं, बहुत बात की जाती है कि माजी में भी सियासतदानों को इस तरह सज़ाएं दी जाती रही और आजकल जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर है वो सबसे ज़्यादा मिसाल देता है कि भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी उनका अदालती कत्ल हुआ था और बाद में अदालत ने उस पर पशीमानी और नदामत का इजहार किया था और वो उसको जोड़ देते हैं इन्हीं वाक़यात से। बहुत से जो थोड़े समझबूझ रखने वाले फॉलोअर्स हैं वो नवाज शरीफ साहब के केसों से भी जोड़ते हैं और वो इन केसों को सियासी कहते हैं, जिसको नाहक कहते हैं। अब ये तो है वर्कर का मसला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का क्या मसला है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का ये मसला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस वक्त जो लोग साहिब इख्तियार हैं उनकी हकीकत ये है कि वो ग्राउंड में वर्कर्स के साथ या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आइडियोलॉजी जो किसी ज़माने में हुआ करती थी उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। वो लोग पैराट्रूपर्स हैं। बैरिस्टर गौहर आज से 2 साल पहले तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तीसरे दर्जे के रहनुमाओं में भी शुमार नहीं होते थे। सलमान अकरम राजा तो किसी गिनती में ही नहीं आते थे। इसी तरह और बहुत से नाम हैं। हकीकत में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग थे 9 मई के बाद वो साइड पे हो गए या वो जो इलेक्शन में जीत कर भी आए हैं अब उनके लिए बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। अब मसला बुनियादी ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत है वो एक जानिब वर्कर्स को मुतमईन नहीं कर पा रही और दूसरी जानिब पार्टी लीडर को मुतमईन नहीं कर पा रही और इस वजह से उन पर अब शक की निगाह से देखा जाता है कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इनको PTI के हकीकी रूह से कोई लेना देना नहीं है और ये असल में अपनी अपने ओहदे और अपनी अपनी कुर्सियों और अपनी अपनी लाइमलाइट बचा रहे हैं। सलमान अकरम राजा पे तो इस ज़िम्न में बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग ये कहते हैं कि सलमान अकरम राजा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आइन की खिलाफ वर्जी करके इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल कोई डायरेक्ट सेलेक्टेड बंदा नहीं हो सकता, बल्कि उसको पार्टी इलेक्शन लड़ना पड़ता है और पार्टी जिसको सेक्रेटरी जनरल मुंतखब करे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बन सकता है और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले ये नुक्ता उठाया शेर अफजल मरवत ने। शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो इन बातों को उठा रहे थे, जो हक़-गोई की बात कर रहे थे, उस वक्त उनकी हक़-गोई को बुनियाद बनाया गया, उनको पार्टी में खुडे लाइन लगा दिया गया और अब पार्टी की हालत है कि मौजूदा क़यादत एक कंप्रोमाइज़ लगती है। लेकिन मौजूदा क़यादत कंप्रोमाइज़ नहीं है। मौजूदा क़यादत का मसला ये है कि उनकी बात ना वर्कर सुन रहा है और ना पार्टी का सरबराह सुन रहा है। पार्टी के सरबराह के अपने फरमान हैं और उसके अपने सिलसिले हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस अप्रोच की वजह से कि आए दिन एहतजाज वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ या ना पाएँ, लेकिन वो एक पैगाम देने में कामयाब हो जाते हैं, जी हम एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, अब उनके जो साहबजादे हैं उनसे मुतालिक तो जो
इमरान खान की बहन है अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने तो बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी एक का जो नाइकॉप है वो गुम हो गया है और दूसरे का मिल नहीं रहा है। वो मुझे राहत फ़तेह अली खान का गाना याद आ गया कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। क्या एक्टिव वाइज और क्या पैसिव वाइज है ये कि एक का जो नाइकॉप है वो गुम हो गया है और दूसरे का मिल नहीं रहा है। बज़ाहिर शी इज़ नॉट पॉलिटिशियन बट शी इज़ पोलिटिकल एफिलिएटेड पर्सन बिकॉज ऑफ दी सिस्टर ऑफ द इमरान खान। लेकिन वो पार्टी के अंदर भी ऑब्वियसली जिस तरह मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने पे उन्होंने इजहार किया, डेफिनेटली मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के करीब हैं और बुशरा बीबी उनकी भाभी हैं। फिर नंद भावज नंद भाभी लड़ाइयाँ तो अज़ल से हैं, वो आखिर तक रहेंगी। सो एनी हाउ वो एक बात हुई। लेकिन कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं बरतानवी शहरी होते हुए तो वो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस उसमें तो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होते हुए अगर वो कोई किरदार अदा करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कोई महकमा कोई इदारा जाती या कोई किसी किस्म की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाती है। ज़ाहिर इदारा जाती है, महकमे की तो नहीं होगी, वो मुलाजिम तो नहीं है, लेकिन कानूनी तो हो सकती है। कार्रवाई की जाती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक जवाज़ होगा और वो कहेंगे जी ब्रिटिश नेशनल्स को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। सो वो अगर आ भी गए, वो गिरफ़्तार भी होते हैं तो वो पीटीआई के पास तो एक मौका तो बनता है। लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि वो आएँ भी तो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। हुकूमत चाहती है कि मामलात सब अच्छे चलें। असल मकसद क्या है कि 5 अगस्त की तारीख क्यों रखी गई है? 5 अगस्त को अगर गिरफ़्तारी हुई है, ये कोई वेडिंग एनिवर्सरी थोड़ी है या बरसी थोड़ी है। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि ईद का दिन हो और ईद के दिन किसी के घर में किसी वालिद की या वालिदा की बरसी आ जाए तो वो बरसी नहीं मनाता, वो ईद मनाता है, क्योंकि हमारी प्रीचिंग्स ये हैं कि हमने ईद मनानी है, ईद हमने लाजमी मनानी है। तो 5 अगस्त जो है, अगर 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो 5 अगस्त को इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2019 में नज़रिया पाकिस्तान के साथ खेला गया था। और वो क्या था कि जब मोदी ने आइन के आर्टिकल 370 और 35A में तरमीम की और जो एक मुतनाज़ा इलाका था कश्मीर का उसको ज़म कर दिया भारत में, उसको एक अलग यूनिट बना दिया भारत का, और वो इस्तेहसाल हुआ। उस दिन गसब किए गए जो बुनियादी हुकूक है कश्मीरियों के। और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हर साल, बल्कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये यौम इस्तेहसाल शुरू हुआ। अब क्या चक्कर है कि आज देखें टीवी स्क्रीन्स पर डिस्कस ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तहरीक का आगाज़ करेगी। वो जो यौम इस्तेहसाल वाला एलिमेंट है, वो यौम इस्तेहसाल वाला एलिमेंट सारे का सारा पीछे जा चुका है और ये आगे आ गया जी पीटीआई की तहरीक। आज के दिन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करना होता है। 5 अगस्त को हमने दुनिया में बताना है कि बुनियादी इंसानी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो कश्मीरियों के हक़ के ख़ुद इरादियत के हक़ में हैं, जो दिफा करती हैं उनका, जो मुतालबा करती हैं उनका, उनको एक शख्स ने अपने एक फ़ैसले से जो पार्लियामान के सामने रखा और उसके बाद उसको बदल दिया। हमने तो दुनिया को 5 अगस्त को ये बताना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 5 अगस्त को हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी पीटीआई एहतजाज कर रही है। दूसरा जो अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को भारत में बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल सामने आया है और कहा जी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमरान के हक़ में आर्टिकल लिख दिया, ये बिल्कुल एक धोखा और एक फ़रेब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर जो फैला रहा है वो आर्टिकल नहीं है, वो पेड एडवर्टीज़मेंट है। $1,80,000 उसके अदा किए गए हैं। और बुनियादी नुक्ता ये है इस वक्त कि वो एक तवज्जो, मतलब उधर कोशिश की गई। कासिम सुलेमान कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही असरअंदाज हो सकते हैं वालिद की रिहाई पे। सो मसला ये भी है कि अमेरिका से हमने ग़ुलामी से निजात भी लेनी थी, लेकिन अब साहबजादे वहाँ पहुँच गए हैं। पहले वो अमेरिका गए हैं कि वहाँ कोई सिलसिला बने तो हम पाकिस्तान आएँ, राह हमवार हो तो हम पाकिस्तान आएँ। बहरहाल अब जो 5 अगस्त की मैं बात कर रहा था, ये बुनियादी तौर पर ज़ायल हुआ है। ये एहतजाज 6 अगस्त को भी पीटीआई कर सकती थी। ये ज़ायल करने की एक कोशिश है, ये पाकिस्तान के बुनियादी असास को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। इस पर ज़रा ज़रूर गौर करना होगा, इसको समझना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऐसी हरकत करती है तो ऐसी हरकत उन लोगों को पसंद नहीं हैं जिन्होंने बाजू पे पाकिस्तान का झंडा सजाया हुआ होता है।
और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर भी उन्हीं के साथ मांगने जाती है, उनके पास मांगने जाती है जिन्होंने बाजू पे पाकिस्तान का झंडा सजाया होता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने सिविल सुपरमेसी की बात करती है और उसके पीछे अपने कारकुनों को लगाती है और कहती है जी मुज़ाकरात हम करेंगे उन लोगों के साथ जिनके बाजू पे पाकिस्तान का झंडा है। जब आप दिन वो चूज़ करते हैं जो नुकसान देता है पाकिस्तान को, और जिन लोगों ने झंडा लगाया हुआ है आप उनसे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए, आप ललकारते भी हैं, आप धौंस भी देते हैं, आप धमकी भी देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें माफ़ भी किया जाए, तो ये कैसे मिलेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है अभी तक नहीं समझ आई कि इसके खालोखत क्या हैं, इसका एक्शन प्लान क्या है, इसकी मरकज़ी सरगर्मी कहाँ होनी है, सूबों में और हलकों में क्या करना है। आप रैलियाँ निकालेंगे, क्या उसकी प्राइमरीली परमिशन ली है? कुछ भी नहीं है, वर्कर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मसला क्या है? गैलरी से खेलना है, मीडिया के सामने रोला डालना है, असर ज़ायल करना है 5 अगस्त का जो योम इस्तेहसाल कश्मीर है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।